Lesson 4. An email sent by Nanima. Dear Mehul, how are you? How are Mama and Papa? तुम कैसे हो? मम्मी और पापा कैसे हैं? Hard meanings. How are you? आप कैसे हैं? It is raining here. It has become very cold. Nana ji is well. यहाँ बारिश हो रही है. यहाँ बहुत ठंड हो गई है. नाना जी ठीक है. Hard meanings. Raining, बारिश का होना. Cold, ठंड. यह पंक्ति दर्शाती है कि वहां बारिश हो रही है जिसकी कारण ठंड बढ़ गई है. We think of you a lot. I remember what a good time we had when you came here last. हम तुम्हें बहुत याद करते हैं. मुझे याद है कि पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमने कितना अच्छा समय बिताया था. Hard meanings. Think of, याद करना. Good time, अच्छा समय. यह पंक्ति दर्शाती है कि लेखक को मेहुल के साथ बिताया हुआ समय बहुत प्रिय है. I have become the principal of my school. मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल बन गया हूँ. Hard meanings. प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य. यह पंक्ति लेखक की उपलब्धि और गर्व को दर्शाती है. I have been teaching here for the last 25 years. I love my school. मैं पिछले 25 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ. मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है. Hard meanings. Teaching, पढ़ाना. Love, पसंद करना. यह लेखक के पेशे और स्कूल के प्रति उनके लगाव को व्यक्त करता है. Yesterday, I went to the park. I walked in the park for some time. कल, मैं पार्क गया. मैंने कुछ समय के लिए पार्क में टहला. Hard meanings. Went, गया. Walked, टहला. यह पंक्ति लेखक की दिनचर्या और उनके आसपास की सादगी को दर्शाती है. The children were playing on the swings. बच्चे झूले पर खेल रहे थे. Hard meanings. Swings, झूले. यह पंक्ति बच्चों के खेलने की गतिविधियों को दर्शाती है. Some children had brought their pets with them. They were playing with their pets. कुछ बच्चे अपने पालतू जानवरों को साथ लाए थे. वे अपने पालतू जानवरों के साथ खेल रहे थे. Hard meanings. Pets, पालतू जानवर. Brought, लाए. यह पंक्ति दर्शाती है कि बच्चे अपने पालतू जानवरों के साथ पार्क में आनंद ले रहे थे. I played with a puppy for some time. मैंने कुछ समय के लिए एक पिल्ले के साथ खेला. Hard meanings. Puppy, पिल्ला. यह पंक्ति लेखक के पार्क में बिताए गए समय की बात करती है. It had a red ribbon around its neck and was very cute. Its name was Yuppie. उसके गले में एक लाल रिबन बंधा हुआ था और वह बहुत प्यारा था. उसका नाम यप्पी था. Hard meanings. Ribbon, रिबन, फीता. Cute, प्यारा. यह पंक्ति पिल्ले की विशेषताओं का वर्णन करती है जो उसे और भी प्यारा बनाती हैं. The puppy belongs to my friend, गंगा. वह पिल्ला मेरे दोस्त गंगा का है. Hard meanings. Belongs to, संबंधित होना. यह बताता है कि पिल्ला गंगा का पालतू है. I wished you were here with me. मैंने इच्छा की कि तुम यहाँ मेरे साथ होते. Hard meanings. Wished, इच्छा की.
यह पंक्ति लेखक की भावनाओं को व्यक्त करती है, जो अपने मित्र की कमी महसूस कर रहा है। We shall go to the park together the next time you visit us. हम अगली बार जब तुम यहाँ आओगे, तब पार्क में साथ चलेंगे। Hard meanings: together, साथ; visit, आना, मुलाकात करना। यह भविष्य की योजना और दोस्ती की गर्माहट को व्यक्त करता है। How is your school? Have you made new friends? तुम्हारा स्कूल कैसा है? क्या तुमने नए दोस्त बनाए हैं? Hard meanings: made, बनाए। यह पंक्ति मेहुल की दिनचर्या और जीवन के बारे में पूछताछ को दर्शाती है। What is your teacher's name? तुम्हारे शिक्षक का नाम क्या है? Hard meanings: टीचर, शिक्षक। यह पंक्ति लेखक की रुचि और मेहुल के स्कूल जीवन के बारे में जानने की इच्छा को व्यक्त करती है। Your mother wrote to me that you read a lot of books. तुम्हारी मम्मी ने मुझे लिखा कि तुम बहुत सारी किताबें पढ़ते हो। Hard meanings: wrote, लिखा; read, पढ़ते हो। यह पंक्ति लेखक की खुशी और बच्चे के किताबें पढ़ने की आदत को सराहने की भावना को व्यक्त करती है। I used to love fairy tales when I was your age. जब मैं तुम्हारी उम्र में थी, तब मुझे परियों की कहानियां बहुत पसंद थी। Hard meanings: used to, पहले की आदत; fairy tales, परियों की कहानियां। यह पंक्ति लेखक के बचपन की यादों और किताबों के प्रति उनके लगाव को दर्शाती है। What kind of books do you read? Which is your favorite book? तुम किस तरह की किताबें पढ़ते हो? तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है? Hard meanings: kind, प्रकार; favorite, पसंदीदा। यह पंक्ति लेखक की बच्चे की रुचि जानने की उत्सुकता को दिखाती है। Please write back to me soon. I want to hear how you are doing. कृपया मुझे जल्दी से जवाब लिखो। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे हो। Hard meanings: write back, जवाब लिखना; hear, सुनना, जानना। यह पंक्ति लेखक के उत्साह और बच्चे के समाचार जानने की उनकी चाहत को व्यक्त करती है। Give my love to mama and papa. मेरा प्यार मम्मी और पापा को देना। Hard meanings: give, देना; love, स्नेह। यह पंक्ति परिवार के प्रति स्नेह और जुड़ाव को दर्शाती है। With lots of love. नानी माँ, ढेर सारा प्यार; नानी माँ। Hard meanings: lots of love, ढेर सारा प्यार। यह पंक्ति नानी माँ के स्नेह और अपने पोते पोती के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को व्यक्त करती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन: यह पत्र एक करीबी पारिवारिक बंधन और आत्मीयता को दर्शाता है। पत्र में लेखक अपने प्रियजन के साथ बिताए समय को याद करते हुए अपने अनुभव साझा करता है। वह स्कूल और बच्चों से जुड़े अपने जीवन के बारे में भी बताता है। साथ ही वह अगली मुलाकात के लिए उत्साह व्यक्त करता है, जो उनके संबंधों की गहराई को दर्शाता है। विलोम शब्द: ऑपोजिट्स। डियर, प्रिय; डिस्टेंट, दूर; कोल्ड, हॉट, ठंडा, गर्म; रिमेंबर, याद करना; फॉरगेट, भूलना; गुड, अच्छा; बैड, बुरा; लास्ट, अंतिम; फर्स्ट, पहला; लव, प्यार; हेट, नफरत; प्लेइंग,
खेलना, वर्किंग, काम करना। क्यूट, प्यारा, अगली, कुरूप। टुगेदर, साथ, अलोन, अकेला। न्यू, नया, ओल्ड, पुराना।